सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही। कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण की मांग उठी है। 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर महिला आरक्षण बिल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महिला आरक्षण की चर्चा उठी है और 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है। 33% महिला आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महिला आरक्षण से जुड़ी आपको बता रहे हैं। 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है और इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मांग उठी है। तो 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर अब ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताइए। 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश हो सकता है। सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजीव, महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी ये खबर सामने आई है। 20 सितंबर को पेश किया जा सकता है महिला आरक्षण बिल। बिल्कुल, देखिए सरकार पहले से ही तैयारी में थी कि महिला आरक्षण बिल पेश किया जाए। इसको लंबे समय से सरकार तैयारी में थी और सबसे बड़ी बात है कि विशेष सत्र जब बुलाया गया है उसके बाद तमाम बिल को लेकर प्रयास शुरू हो गए थे। वन नेशन वन इलेक्शन या रिपोर्ट, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह विपक्ष भी कहा जा सकता है कि लगातार इस चीज को आज मांग किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने भी आज पार्लियामेंट में कहा कि महिला आरक्षण बिल पेश किया जाए। इससे हम मतलब लगातार कहा जा सकता है कि एक माहौल बन गया है। तो ऐसे में जो शाम को कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक के बाद कोई ब्रीफिंग तो नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि महिला आरक्षण बिल को जो है सरकार ने मंजूरी दी है। 35% आरक्षण को मंजूरी दी है। सरकार की लगातार शुरू से मंशा रही थी एक तिहाई जो है सीट आरक्षित की जाए लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए। तो इसको लेकर लगभग जो है सारे ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कल तो प्रवेश का दिन रहेगा नए संसद भवन में, लेकिन बुधवार को जो है यह बिल पेश किया जा सकता है। हो सकता है कल भी बिल पेश कर दिया जाए, लेकिन सरकार पूरी तैयारी में है कि इस बिल को जो है पास कराया जाए, महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया जाए। यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा नए संसद भवन में। जी तो राजीव, ये माना जाए कि 2 दशक के लंबे इंतजार के बाद अब महिला आरक्षण बिल पेश हो जाएगा और इस बार पास भी हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष भी इस बार इसके समर्थन में है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आधी आबादी की बात करते हैं और उनके साथ तमाम दूसरे दलों के भी नेता करते रहते हैं कि महिला और पुरुष बराबरी की बात जो सामने आती रही है। लेकिन ऐसे में अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो जिस तरह महिलाओं की संख्या कम है और इसको देखते हुए लगातार लंबे समय से कोशिश की जा रही थी। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि कोई ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए क्योंकि नए संसद भवन में जाने के बाद कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है और विशेष सत्र इसी के लिए बुलाया गया है जो जानकारी मिल रही है। तो महिला आरक्षण बिल को लगभग मंजूरी मिल गई, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। आज कैबिनेट की बैठक में लंबा डिस्कशन हुआ है, इस पर करीब 1.5 घंटे बैठक चली है कैबिनेट की। तो उसके बाद जो महिला आरक्षण बिल पे जो है मुहर लगा दी गई है। अब तमाम जो औपचारिकताएं हैं, जो बिल पेश करने की बात है, तो बुधवार को पेश किया जाएगा। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि बुधवार को बिल पेश किया जाएगा। हो सकता है कल भी पेश किया जाए, क्योंकि सरकार पूरी तैयारी में है। कल भी पहला दिन है और कल फोटो सेशन है, उसके बाद नए संसद भवन में प्रवेश का कार्यक्रम है, उसके बाद कार्रवाई दोनों सदनों की शुरू होगी, लोकसभा और राज्यसभा की कल। तो ऐसे में हो सकता है कि कल पहला कार्रवाई शुरू होते जो बिल पेश किया जाए महिला आरक्षण बिल हो सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव करीब है और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, तो चुनाव में अब इसके जरिए भी उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, चाहे उज्ज्वला योजना हो या जो जनधन खाता खुलवाया गया है या मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला सामने था जिसको लेकर जो कानून बनाया है, तो देश भर में महिलाओं में प्रधानमंत्री को लेकर एक अलग लोकप्रियता है और लगातार महिला विकास की बात प्रधानमंत्री जिस तरह से करते हैं। और उसमें अगर यह महिला आरक्षण बिल पेश किया जाता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा प्रधानमंत्री का। और अगर पास हो जाता है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह एक भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री लगातार आधी आबादी की बात करते हैं कि
महिलाओं को साथ लेकर चलना है। उनकी आज महिलाओं जिस तरह डिफेंस की बात कीजिए या सोशल सेक्टर में बात कीजिए, बैंकिंग सेक्टर में बात कीजिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में बात कीजिए, महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं उसको देखते हुए उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर महिला आरक्षण बिल पेश होता है और पास होता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। देखिए सबसे बड़ी बात है पेश होने के बाद बिल आसानी से पास हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरे दलों के भी नेता इसका जिस तरह समर्थन कर रहे हैं, यह एक महत्वपूर्ण बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो सहयोगी राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 33% महिला आरक्षण बिल 20 सितंबर को संसद में पेश हो सकता है और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको पेश करने की मांग उठी है। तो 27 साल का एक लंबा इंतजार है। इस बिल को अब मंजूरी मिल जाएगी क्योंकि विपक्ष भी इसके विरोध में नहीं है। विपक्ष खुद ये मांग कर रहा है, कांग्रेस पार्टी खुद मांग कर रही है महिला आरक्षण बिल को लेकर। और इस वक्त की सूत्रों के हवाले सबसे बड़ी खबर आपको महिला आरक्षण से जुड़ी बताई है कि कैबिनेट बैठक में ये मुद्दा उठा है और माना जा रहा है 20 सितंबर यानी बुधवार को यह बिल पेश हो सकता है। तो बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है और 20 सितंबर को यह बिल पेश हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त की सबसे बड़ी आपको बता रहे हैं। तो महिला आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि चुनाव करीब हैं और इस विधेयक को मंजूरी दिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनाव में उतर सकते हैं और जो वो बात कहते हैं आधी आबादी, उसको साधने का प्रयास इस बिल के जरिए किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर मुद्दा उठाया है और तो 20 सितंबर को यह बिल पेश हो सकता है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा कौशिक न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई है। मेघा, महिला आरक्षण बिल की 2 दशक करीब 27 सालों से डिमांड चल रही थी, इस बार पेश होता है क्योंकि विपक्ष भी इसके विरोध में बिल्कुल नहीं है, तो पेश हो जाएगा ये विधेयक? बिल्कुल हो जाएगा और इसीलिए हो जाएगा ऋषभ क्योंकि जो सरकार है वो बहुमत में है और इसलिए आसानी से ये बिल पेश हो भी जाएगा। लेकिन जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई और जो कहा जा रहा था कि ये विशेष सत्र होगा, ऐतिहासिक सत्र होगा, उसकी तस्वीर लगभग अब साफ हो गई है। हालांकि क्योंकि अब ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि कैबिनेट की जो बैठक आज हुई उस बैठक में ये चर्चा हुई कि महिला आरक्षण को लेकर जो विधेयक है वो लाया जाएगा और उसके बाद उसको पास कराया जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2018 हो या फिर 2019 मैनिफेस्टो बीजेपी में ये लेके आई थी कि अगर हमारी सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो अब ऐसे में जो महिला आरक्षण विधेयक अटका हुआ है 2009 हो, 2008 हो या उससे पहले 2010 में राज्यसभा हो, उससे पहले 96 हो या 98 हो, 99 हो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब बीजेपी लेकर आ रही है। पहले एनडीए 98, 99 में, उसके बाद कांग्रेस, सबने ये कोशिश की कि ये जो बिल है वो पास हो जाए, ये जो विधेयक है वो पास हो जाए और फिर उसके बाद बिल बने। लेकिन अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली थी क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रोड़े आ जाते थे। उसके कई कारण ये भी हो जाते थे कि जो महिला आरक्षण की बात है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा दलित या जो तमाम और हैं उन महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात उठती थी। ये कहा जाता था उस दौरान कि महिलाएं जो हैं, जो शहरी महिलाएं हैं उनको तो आगे बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन उससे फिर जो दलित महिलाएं हैं या जो तमाम और दूसरी महिलाएं हैं उनका क्या होगा। ऐसे तमाम विरोध भी हुए। इसको लेकर कांग्रेस ने भी समर्थन दिया कि नहीं ये बिल आना चाहिए। मनमोहन सरकार चाहे फिर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो, वो तमाम सरकारों में इस विधेयक को, इस महिला आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाया गया था। और मैं थोड़ा सा बैक और चली जाऊं, अगर बात कर लूं 1933 की बात कर लूं, चाहे मैं वो स्वतंत्रता के समय की बात कर लूं, सरोजनी नायडू जब थी, और मैं एक नाम और भूल रही हूं, पूरा नाम माफ कीजिएगा, नवाज करके, बेगम नवाज करके थी, उन दोनों ने इस बात को, जब महिला आरक्षण की बात की गई थी तब कहा था कि नहीं, बराबरी होनी चाहिए, आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 1947 में आजाद भारत हुआ तब ये बात उठाई गई कि नहीं, महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है तो ऐसे में उनके लिए आरक्षण होना चाहिए, लेकिन वो सीमित ही रहा, उसमें कुछ हो नहीं पाया। और उसके बाद से धीरे धीरे ये आवाज उठती रही लेकिन इसमें कुछ हो नहीं पाया।
जब स्वतंत्र हुआ था देश, उस समय 6% के आसपास देख लीजिए आपकी महिलाओं की भागीदारी थी। और अभी भी देश की ये विडंबना है कि 14% के आसपास ही जो है वो सदन में भागीदारी है। तो ये देश के लिए अभी विडंबना है, इसको बढ़ाना जरूरी है। ये तो बात हो गई इतिहास की, या जो आंकड़े हैं वो कहते हैं। अगर अब राजनीतिक तौर पर इसे समझे तो 2024 के लिए बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का होगा। और वो इसलिए होगा क्योंकि महिला वोटर जो है वो सबसे ज्यादा बीजेपी को पसंद करती है, और इस बात को बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। और इसीलिए बीजेपी इस बिल को लाएगी। ये अगर ये विधेयक पास हो जाता है तब आसानी से, हालांकि ये पास हो जाएगा, तो जब ये पास हो जाएगा तो ये मास्टर स्ट्रोक होगा। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब 3 तलाक लेकर आए थे, ये एक कारण, ये कांग्रेस का भी एक कारण रहा, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये भी कहीं भनक लग गई थी कि महिला आरक्षण जो बिल है वो पेश किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस ने भी दांव खेल दिया कि हम भी डिमांड कर रहे हैं कि ये बिल आ जाना चाहिए। हम लंबे अरसे से कोशिश कर रहे थे, नहीं ला पाए, आप ले आइए इस बार। बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे कयास इन दिनों में लगाए गए थे। जब प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया था और कहा था कि विशेष सत्र आएगा, विशेष सत्र जो है 5 दिन का रहेगा, 18 तारीख से 22 तारीख तक, तब ऐसे में कयास बहुत सारे लगाए गए। और आपको पता होगा कैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर कयास हुए, उस पर विरोध भी हुआ। उसके बाद भारत बनाम इंडिया, उसको लेकर बहुत तीखी बहस हुई। इसके बाद महिला आरक्षण का मुद्दा आया, ऐसे बीच में और बहुत सारे मुद्दे भी आए। लेकिन महिला आरक्षण को लेकर हर पार्टी सहमत है और इसीलिए ये आसानी से पास भी हो जाएगा। अब मैं कल आगे आने वाले भविष्य यानी कि कल और परसों की बात कर लेती हूँ, क्योंकि परसों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कल नए संसद भवन में शिफ्ट हुआ जाएगा और जो संविधान है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन में जाएंगे। और इसीलिए ये जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, पूरा कार्यक्रम होगा, ऐसे में शायद ही कल जो है वो ये विधेयक लाया जाए। परसों जरूर लाया जाएगा, बुधवार का दिन है, अच्छा दिन है और विशेष सत्र बुलाया गया है। 2 दिन ही उसके बाद बचेंगे, 20 तारीख के बाद 22 तारीख तक, तो लगभग ये पूरी प्रक्रिया इन दिनों में समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए 20 तारीख का दिन चुना गया होगा। और नए संसद भवन में महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री कहेंगे भी, क्योंकि आधी आबादी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी देखिए, इसमें प्रतिशत जो है महिलाओं का, जो महिलाओं की सदन में भागीदारी है उसमें राजस्थान आगे है, उत्तर प्रदेश आगे, तो ये अच्छी चीज है। छत्तीसगढ़ वो इलाका जो अलग हुआ, लेकिन उसके बाद कहा गया कि यहाँ पर बहुत पिछड़ापन है, उस जगह पर भी महिलाओं की सदन में भागीदारी है। लेकिन भारत में किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधानसभा हो, कहीं पर भी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है। उसको बढ़ाने के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास इतने अभी तक कारगर नहीं हुए हैं। ये बिल आता है, ये अगर विधेयक पास हो जाता है तब ऐसे में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक पार्टी की तरफ से होगा। रही बात कांग्रेस या विपक्ष की ओर से, तो हाँ बिल्कुल इसका क्रेडिट उस वक्त जरूर कांग्रेस लेगी, विपक्ष लेगा, क्योंकि ये जो विधेयक है वो उस सरकार में भी आया था जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो इसलिए वो क्रेडिट वो जरूर लिया जाएगा कि हमारे टाइम में भी ये कोशिश की गई थी, एक लंबे समय से की गई थी, 1947 के बाद से की गई थी। नेहरू इस बात का जिक्र करते रहे थे, हर कोई प्रधानमंत्री जो थे वो इस बात की कोशिश करते रहे, कवायद करते रहे, पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया गया है। तो इसीलिए इन तमाम चीजों का क्रेडिट लेने की कोशिश पार्टियां करेंगी। लेकिन अगर बीजेपी लेकर आ रही है तो ये मान लीजिए कि महिलाओं का जो प्रतिशत है, वोटिंग प्रतिशत है, वो और ज्यादा बीजेपी के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 तलाक का जो मैं पहले जिक्र कर रही थी वो भी बढ़ा है। 3 तलाक जब उसको लेकर कानून लाया गया तो महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ गया, बीजेपी की तरफ जो है रुझान बढ़ गया, तो उस चीज को समझती है बीजेपी और इसीलिए, और अपने मैनिफेस्टो का वादा है उसको पूरा भी करना है। जैसे 370 हो गया, उसके बाद अब आपका महिला आरक्षण का विधेयक लाना हो गया। इन तमाम चीजों को शायद एक के बाद एक लिस्ट को पूरा करना चाहती है और 2024 में जनता के बीच जाना चाहती है कि जो जो मुद्दे हम लेके आए थे, जो जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, उनको हम अब पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर खड़गे का आज का वो सुने संसद में जब वो बोले तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर देश की बात करते हैं तो देश में 14% दोनों सदनों में महिलाएं हैं और विधानसभा में 10% हैं। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण भी दिया कि अमेरिका में 28% और ब्रिटेन में 33% हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आकर अब कांग्रेस ने भी इसमें खेला है और आने वाले चुनाव में दोनों ही पार्टियां इससे फायदा उठाने का प्रयास करेंगी। मेघा, बिल्कुल, अब देखिए, और क्योंकि ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि दूसरी पार्टियां भी हैं वो उसको लेकर मुद्दा उठाती रही है। आप देख लीजिए, जो कविता जो सांसद रही वो उसको लेकर जो है आंदोलन पर बैठ गई, वो उस चीज़ के लिए कि भाई महिला आरक्षण होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी नेत्री जो हैं वो इसको लेकर समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद करती रही हैं। तो लेकिन
देखिए, ये एक पहलू हो गया कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन एक पहलू ये भी हो गया है कि अगर आरक्षण नहीं है तो क्या वाकई में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश, आपको याद होगा कि किस तरह से जब विधानसभा चुनाव थे, प्रियंका गांधी ने इस बात का जिक्र किया था कि 40% जो है वो महिलाओं को उम्मीदवार वो चयन किया जाएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब कांग्रेस को ये समझ आता है कि महिला वोटर्स कितनी जरूरी है। एक बहुत बड़ा 46 करोड़ से ऊपर जो है वो महिला वोटर है। तो अगर इतनी महिला वोटर है तो ये कोई भी पार्टी हो उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और इसलिए आप चाहे राजस्थान में भी देख लीजिए, राजस्थान में भी बहुत सारी जो योजनाएं आ रही हैं वो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं। और ऐसे ही बीजेपी इस चीज को समझती है कि युवा, क्योंकि युवा की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। 65% युवा इस वक्त देश में है, तो युवा हो या फिर वो महिलाएं हो, और क्योंकि महिलाएं अब बहुत ज्यादा सजग हो गई हैं, तो इन दोनों की भागीदारी, इन दोनों को लुभाना बहुत जरूरी है। मैं 2009 की बात करूं, जो प्रतिशत था पुरुष और महिलाओं का, जो प्रतिशत वोटिंग था वो कुछ प्रतिशत गिरा था। लगभग मैं उसको क्लियर आंकड़ा नहीं बताऊंगी क्योंकि क्लियर नहीं हूं मैं, लेकिन 2014 का जो आंकड़ा था वो कुछ प्रतिशत उसके बाद बढ़ गया, और 2019 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा है, यानी कि 14% जो है वो महिलाओं की भागीदारी सदन में बढ़ गई। ये लोकसभा की बात कर रही हूं, लेकिन 14% के आसपास भागीदारी लोकसभा में होना, जब वो 500 सिर्फ 14%, आप मान लीजिए कितनी 78 जो सीटें हैं वो लोकसभा में थी, और राज्यसभा में भी कुछ 10 के आसपास जो सीटें हैं वो आई थी। टोटल 83 के आसपास जो थी महिलाओं की भागीदारी सदन में थी, दोनों में मिलाकर। तो अब ऐसे में ये महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। हालांकि आप इतिहास के पन्नों से देखेंगे तो सबसे ज्यादा 2019 में महिला सदन में पहुंची हैं, और वोटर्स भी जो है वो महिलाओं में बढ़ोतरी हुई है 2019, 2014, 2009 की अपेक्षा में 2019 में महिला वोटर्स ने ज्यादा वोट दिया है, और ज्यादा वोट बीजेपी को दिया है। इसलिए बीजेपी इस बात को बखूबी जानती है कि महिला वोटर्स को इस वक्त आकर्षित करना जरूरी है, और दूसरी समय की मांग भी है, क्योंकि एक लंबा समय, एक पिछले जो दशक है, उन दशकों से अगर ये मांग की जा रही है, कोशिश की जा रही है, तो फिर क्यों रुकावट होना है। और उसी रुकावट को खत्म करते हुए बीजेपी ये कोशिश कर रही है। अब फायदा किस तरह से उठाया जाएगा, 370 देख लीजिए, उसको लेकर बीजेपी हमेशा ये कहते रही है कि देखिए कितने समय से ये अटका हुआ है, कितने समय से ये मांग थी, लेकिन हमने कर दिखाया। ऐसे ही महिला आरक्षण को लेकर भी ये बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि कितने लंबे समय से अटका हुआ था, कितना लंबा वक्त हो गया, हमने कर दिखाया। और ऐसे ही बहुत सारे बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वो बीजेपी लेगी, और इस चीज का फायदा, चाहे वो G20 हो, चाहे वो चंद्रयान 3 हो, और चाहे वो महिला आरक्षण हो, या तमाम और दूसरे मुद्दे जो आने वाले समय में आपको दिखाई देंगे 2024 तक जो है, जब तक चुनाव होंगे अप्रैल मई में, तब तक आपको ऐसे बहुत सारे मुद्दे और ऐसे बहुत सारी चीजें नजर आएंगी जो मास्टर स्ट्रोक हम कह सकेंगे, और उन्हीं सब चीजों का माहौल नजर आएगा, खासतौर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं की भागीदारी को हर पार्टी समझती है, चाहे वो विपक्ष हो, कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे फिर वो दूसरी BRS हो, क्योंकि BRS का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि उसने अभी हाल में जो है इसको लेकर मांग उठाई थी, 2023 में इसको लेकर मांग उठाई थी। तो ऐसी तमाम पार्टियां हों वो जो इसका जिक्र करती रही हैं, और नो डाउट हर पार्टी जो महिला वोटर है, वोटर को लुभाने के लिए ये करती है, और शायद इसमें बीजेपी को फायदा होगा।